हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब बिहार सिपाही के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो और बहुत ही जल्दी ये रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। फिजिकल की तैयारी में लगे रहिए। हमारे भी कुछ फैमिली मेंबर्स हैं, आपको मालूम है बिहार का जितना भी अभी तक का दरोगा हुआ है सब मैंने क्रैक किया हुआ है। कुछ फैमिली मेंबर्स हैं जो चाहते हैं जल्दी नौकरी हो जाए और सिपाही के लिए दौड़ रहे हैं, तो मैं उनको देख करके आपको ये कहता हूँ कि भाई देखो, कंपटीशन तो टफ है क्योंकि उनकी उनकी दौड़ मैं देख रहा हूँ। और याद रखिएगा, ये रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। सिपाही बहाली में 30% से जो है कम वाले फेल हो जाएंगे, मतलब 100 में 30 नंबर से नीचे आ गए, आपका परसेंटेज बता रहा हूँ, तो फेल हो जाओगे आप। अब आते हैं इस न्यूज को जरा समझते हैं, क्योंकि इसके बाद आपकी फिजिकल होनी है और 21,391 पदों पर बहाली के लिए परीक्षा का परिणाम इसी महीने जारी हो सकता है। इसके बाद दिसंबर के दूसरे चरण की शारीरिक दक्षता आयोजित की जाएगी। देखो, कितने चरण में एग्जाम हुआ है, तो 6 चरण में। लगभग क्वेश्चन पेपर का सेट कितना है, तो वो 60 पेपर हो जाता है। 3-3 4-4 जिले का एक तरीके का पेपर बनाया गया था। आप इतिहास में किसी भी एग्जाम के, बिहार के किसी भी एग्जाम में ये वाली स्थिति नहीं देखे होंगे। इतना टफ हो गया है ना। और मैंने आपको पहले बार बार वीडियोज के माध्यम से समझाया कि आप जागरूक रहोगे, आप ये जब तक सोचते रहोगे कि अरे एक ही सीट ना सेटिंग हुआ, चलो छोड़ो ना, तब तक आप बर्बाद होते रहोगे। इसीलिए आपको क्या करना है, ये सोचना ही नहीं है कि चलो एक ही सीट सेटिंग होगा। हमेशा अवेयर रहना है, हमेशा नजर बनाए रखना है कि आपका हक कोई ना मारे। नहीं तो छोड़ दो तैयारी, क्योंकि सरकार उतनी नौकरी कभी दे ही नहीं पाएगी जितने बच्चे आज तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे स्किल हैं जिसको आप स्किल सीख करके ना, जितने लोग सरकारी नौकरी कमाते हैं लीगल तरीके से, इलीगल पैसे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इलीगल तरीके की बात मैं नहीं करता, लीगल तरीके से आप सरकारी से लाख गुना ज्यादा कमा सकते हो, अर्न कर सकते हो। मैं भी बिहार से हूँ, बीएचयू से पढ़ाई किया हूँ, आपको ये बात एक डंके की चोट पे कह रहा हूँ। मैंने खुद अभी यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर किया है अभी जस्ट, और इतने सारे एग्जाम क्लियर किए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन मैं ये चीज कह रहा हूँ कि अपने आप को फिजूल में बहाना बंद करो, अगर अपने लिए आवाज नहीं उठा सकते हो तो। देखो, 21,391 का जो है रिजल्ट इस माह के अंत तक आने की उम्मीद है। केंद्रीय चयन परिषद यानी सीएसबीसी का जो कहना है वो यही है। आरक्षण कोटि के अनुसार नॉर्मलाइजेशन परसेंटेज निकाला जाएगा। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन के स्कोर आपको बहुत मायने रखते हैं। बहुत लोग इसमें कहेंगे कि सर कम वाले का ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा वाले का कम हो जाएगा। होता है भाई, हम भी नेट का एग्जाम दिए थे, मेरा 99 परसेंटाइल है, आप सोचो। ठीक है, तो कम ज्यादा हो सकता है, कोई इसमें गारंटर नहीं है कि भैया नहीं नहीं हो सकता है, एकदम हो सकता है। इसमें 18 लाख आवेदकों के कुल 12.5 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था इस लिखित परीक्षा में। 30% से कम वाले को फेल कर देंगे और वो नहीं जा पाएंगे। रिजल्ट के बाद शुरू होगा दूसरे चरण की तैयारी। जानकारी के मुताबिक अक्टूबर माह के अंत तक रिजल्ट प्रकाशित हो सकेगा। इसके बाद दूसरे चरण की शारीरिक दक्षता की तैयारी शुरू हो जाएंगी। इसके लिए चयनित अभ्यर्थियों को कम से कम 1 माह का समय मिलेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा दिसंबर माह में राजधानी पटना के केंद्रों पर ली जाएगी। शारीरिक दक्षता मतलब दौड़। अब बहुत सारे बच्चे ये कहते रहते हैं कि सर इसमें और भी लेवल पे सेटिंग हो सकता है। देखो भाई, तो नजर बनाए रखना आप ही का काम है ना। आपको लग रहा है कि आपके बगल बगल वाला लड़का पढ़ने में एकदम बोगस था, बोका था, जैसे लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे हैं, पढ़ने में तो खैर पूरे बिहार को उन्होंने अनपढ़ बनाया, तो उनके बेटे तो आप देख लो पढ़ के भवेरा हो गए हैं, है ना। तो अगर ऐसा लग रहा है आपको कि उतना भोंदू है और उसका भी रिजल्ट हो गया, तो ये तो सोचने वाली बात है। ऐसा तो एक दो बच्चों का नहीं होगा, बहुत सारे बच्चों का होगा, सेटिंग होगा तो आपको आवाज उठाना है। ऐसे 10 दिन से मैं, मेरे घर में कुछ फंक्शन था, इस वजह से मैं बिजी था और नहीं अवेलेबल था। अपने अंदर ना ज्ञान की ज्योति को बरकरार रखो, नहीं तो लोग, दुनिया ऐसी है कि आपको पढ़े लिखे होने के बावजूद आपको बिहार में बेवकूफ बनाना वो जरूरी समझते हैं। ठीक है, कि ये पढ़ा लिखा है ना, इससे ज्यादा तेज हम हैं, तो वो होने नहीं देना है। जितना भी आपके अंदर काबिलियत है उसको बरकरार रखो। ठीक है। अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी घोषित होंगे अयोग्य। मतलब मान लो स्पर्धा दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक में आप फेल हो गए तो आप अलग उठ जाओगे, मेरी मेरिट सूची में, मेधा सूची में आओगे ही नहीं। अंतिम परिणाम घोषित होगा इसी के आधार पे। जो ये सारी चीजें हैं, हालांकि शारीरिक दक्षता के न्यूनतम निर्धारित मानदंड में कोई छूट नहीं मिलेगी। ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक नहीं मिलेगा। अब इसमें समझ लो कि मान लो हाइट चाहिए 170, एक एग्जाम्पल देना है, 170 हो गया तो ऐसा नहीं है कि 172 हो गया तो आपका एक 2 नंबर और दे देंगे, नहीं। लेकिन अर्हताएं पूरी करने वाले अभ्यर्थी अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक है। तो ये सारा अपडेट था, लेकिन आपको जो समझने वाली बात थी कि भैया देखो, आपको अलग अलग वैकेंसी का अलग अलग एक जो चीज बना करके रखना है वो कितना इसेंशियल है। मैं आपको समझा दूं कि 6 चरण के इस एग्जाम में 6 फेज एग्जाम हुआ था, और आप सबके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है
कि इन सारे एग्जाम पेपर को, है ना, एग्जाम पेपर को ओएमआर मशीन में डाला जाएगा। ओएमआर मशीन में डालने के बाद उसकी पूरी चेकिंग की जाएगी, मार्क्स उसके अपलोड होंगे, और ये सब होने के बाद आपके रिजल्ट पब्लिश किए जाएंगे, वो भी आरक्षण वाइज। समझ में आ रहा है आपको? आरक्षण जिस तरीके से है ना उस तरीके से लाया जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई आरक्षण को बाईपास कर दें, ऐसा तो है नहीं प्रोविजन, वो भी आपको देखना है, उसमें भी टाइम लगता है। कौन से बच्चे का कितना परसेंटेज आया और किस कैटेगरी में है वो भी आपको देखना है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, कोई बुराई नहीं है इसमें, आपको वेट करना पड़ेगा और दौड़ तब तक रखिए। दौड़ वैसे भी 10 दिन 15 दिन में आप नहीं कर पाओगे, जैसे रिजल्ट आएगा दौड़ के लिए आपको बुला लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।